हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना react.js प्रोजेक्ट सीरीज़ की 9th वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जो कि हमारे पास है एकॉर्डियन एप्लीकेशन। तो चलिए सबसे पहले जो है ना हम अपने एप्लीकेशन का ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्चुअली इस वीडियो के अंदर हम क्या चीज़ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना अपना ब्राउज़र ओपन किया है और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जहाँ पे जो है ना रनिंग स्टेट में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो है ना जहाँ पे हेडिंग आ रही है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये सेक्शन जो है ना मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सेक्शन के अंदर भी इसी तरह टाइप के जो है ना हम क्रिएट करते हैं। इसको आप एकॉर्डियन भी कह सकते हो और FAQ क्वेश्चन भी कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास इसका आंसर जो है ना यहाँ पे शो हो गया है। और उसके बाद जो है ना अगेन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर हाइड हो चुका है। तो इस टाइप का हम जो है ना प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो अगेन इसको ओपन करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप इसको मैं क्लोज़ करूँ, उस थाट को चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चेक करो, इस टाइप का जो है ना हम कुछ इस वीडियो के अंदर क्रिएट करेंगे। तो आई होप आपके लिए ये प्रोजेक्ट जो है ना बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और उसके अंदर जो है ना मैंने यहाँ पे अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लिया है। आपको जो है ना स्क्रीन के ऊपर कमांड शो हो रही होगी, आप इस कमांड का यूज़ करके जो है ना अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जब आप इस अपनी एप्लीकेशन को रन करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको मिलेगा देखने को। अब हम यहाँ पे जो है ना अपनी गार्डियन एप्लीकेशन क्रिएट करने वाला है। तो मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम जाएंगे SRC फोल्डर के अंदर, क्योंकि हम जितना भी रिएक्ट का कोड करते हैं वो SRC फोल्डर के अंदर भी हम यहाँ पे राइट करते हैं। उसके बाद मैं जाऊँगा app.js के अंदर और यहाँ पे जाने के बाद जो है ना यहाँ पे जो हमें डिफ़ॉल्ट कोड मिलता है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। हम हेडर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हेडर जो क्लोज हो रहा है इस यहाँ तक इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद मैं इसको अप स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट लोगो दिखाई दे रहा है, इसको मैं यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ये भी हमें नहीं चाहिए, मैं फ़ाइल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम SRC फोल्डर के अंदर अगेन जाएंगे और यहाँ पे जो है ना एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर जो है ना हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे जिसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे accordion.jsx। अब इस accordion.jsx फाइल के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट अपना बेसिक क्रिएट कर लेता हूँ। मैं RAFC राइट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास सजेशन मिल जाएगी, तो यहाँ पे मैं उसका यूज़ कर लूँगा। अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल H1 फिलहाल राइट कर देता हूँ और यहाँ पे राइट कर देता हूँ एकॉर्डियन। फाइल सेव करता हूँ और अगेन जाता हूँ app.js फाइल के अंदर और यहाँ पे जो है ना इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एकॉर्डियन कंपोनेंट को। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा इंपोर्ट एंड उसके बाद यहाँ पे एकॉर्डियन और यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली राइट करूँगा एकॉर्डियन और हमने इस कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ भी कर लिया। अब अगेन हम जाएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर और देखेंगे कि हमें आउटपुट क्या मिल रही है। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल एकॉर्डियन राइट होके आ रहा है, मीन कि हमारी एप्लीकेशन जो है ना प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो इसके लिए मैं अगेन जाऊँगा VS कोड के अंदर और अब हम जाएंगे app.css फाइल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास CSS आती है वो हमारे पास है। इस सारी CSS को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो मैं Ctrl+A प्रेस करूँगा और बैक स्पेस, ये सारी CSS जो है ना यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना मैं अपनी एप्लीकेशन की CSS राइट करूँगा, उसके लिए मैं Ctrl+V करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी CSS जो है ना कॉपी पेस्ट की हुई है। यहाँ से हमारे पास सारी CSS आ जाएगी जो भी हम जो है ना प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो एक बार जो है ना मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू देता हूँ एक्चुअली इस फाइल के अंदर है क्या चीज़, और बाकी जो है ना आपको इसका कोड जो है ना मेरे लिंक गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा और उस गिटहब अकाउंट का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है ना आप जाके डाउनलोड कर सकते हो या देख भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ किया है, उसको हमने मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स दे दिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऐप क्लास है, ऐप क्लास को हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो है ना रैपर क्लास एक क्रिएट किया है, क्रिएट करेंगे अभी। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट करेंगे जहाँ पे उसको हमने स्टाइल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम H1 को स्टाइल किया है। देन उसके बाद हम बॉक्स नाम से एक क्लास क्रिएट करेंगे, उसको यहाँ से जो है ना मैंने स्टाइल किया है। और उसके बाद यहाँ पे टाइटल को मैंने यहाँ पे स्टाइल किया है और उसके बाद जो टाइटल के अंदर हमारे पास हेडिंग होगी उसको मैंने स्टाइल किया है। उसके बाद हमारे पास जो आइकन आएगा, जो हम प्लस का आइकन यूज़ कर रहे थे, वो यहाँ पे हमने स्टाइल किया है। उसके बाद हमारे पास जो कंटेंट होगा वो हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया। ठीक है, CSS में हमारे पास इतना ही है। मैं इसको सेव करता हूँ और उसके बाद जो है ना मैं CSS फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अब हम जाते हैं एकॉर्डियन के अंदर।
अब एकॉर्डियन के अंदर जो है ना सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन का डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना H1 को रिमूव कर दूंगा। CSS तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर लिए और उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक क्लास दूंगा रैपर नाम से, यानी कि कंटेनर लूँगा जिसको मैं क्लास यहाँ पे दे दूँगा रैपर। जो है ना H1 राइट करेंगे और इसके अंदर जो है ना एकॉर्डियन ऐप यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक और डिव लेंगे जिसको मैं यहाँ पे क्लास दूंगा हेडर नाम से। अब इस हेडर डिव के अंदर हम एक और डिव ले लेंगे, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डिव डॉट बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर जो है ना यहाँ पे हम एक और डिव लेंगे डिव डॉट टाइटल, जो कि हमारे पास टाइटल होगा। इसके अंदर हम H2 राइट कर देते हैं और I2 के अंदर हमारे पास जो है ना यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ सिंपली व्हाट इज़ HTML, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना एक पी टैग ले लेते हैं और पी टैग को यहाँ पे मैं क्लास दे दूँगा आइकन, और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे हम फिलहाल प्लस साइन को यहाँ पे इंटर कर देते हैं। अब हमें जो है ना इस जो हमारे पास हेडिंग आ रही है यानी क्वेश्चन, इसका हम जो है ना शो कराना है रिज़ल्ट भी। तो यहाँ पे जो है ना इस टाइटल के बैर हम यहाँ पे एक पी टैग लेंगे और पी टैग के अंदर जो है ना यहाँ पे हम राइट कर देंगे फाइल्स पे सेव कर लूँगा। और यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे, जो पी टैग जो है ना इसको हम यहाँ पे लेंगे एक डिव के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ डिव और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे दूँगा कंटेंट, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पी टैग को जो है ना पास कर देता हूँ। फाइल सेव कर लेता हूँ और अब हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे देखो अब हमें जो है ना कुछ इस टाइप का डिज़ाइन मिल चुका है, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन जो है ना ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुकी है। अब जो है ना हम इसके ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम इस डेटे को डायनामिकली लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम API का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ इस टाइप का जो है ना एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना देंगे जिसके अंदर जो है ना हम डेटे को फिर फैच करके यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं अगेन जाता हूँ VS कोड के अंदर और यहाँ पे SRC फोल्डर के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। उसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ data.js, ठीक है। अब इस data.js के अंदर जो है ना मैं अपने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जो है ना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। इसको मैं यहाँ कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं एक्सप्लोरर जो है ना इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैंने यूज़ किया एक्सपोर्ट कीवर्ड का, क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और एकॉर्डियन के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एरे के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। इनकी ID भी और इनकी ID जो है ना हमारे पास डिफरेंट है, ID1 पे और ID2, ID3 एंड ID4 एंड ID5, यानी कि 5 हमारे पास क्वेश्चन है। और इनके जो है ना टाइटल भी चेंज है और इनका टेक्स्ट भी चेंज है, ठीक है। इनको अब जो है ना हम अपने एकॉर्डियन के अंदर यहाँ पे गेट करेंगे। तो उसके लिए मैं जाऊँगा एकॉर्डियन.js के अंदर और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम जो है ना इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा इंपोर्ट और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा हमारे पास जो यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम आ रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और फ्रॉम यहाँ पे कुछ इस तरह डेटा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी है। हमने यहाँ पे जो है ना इस एकॉर्डियन अब जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा था उसको यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने इंपोर्ट इसको कर लिया, अब इसको हम जो है ना यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए हम इस एरे के ऊपर जो है ना मैप मेथड लगाएंगे और 1 बाय 1 इन सारी वैल्यू को लेके यहाँ पे शो कराएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे जो है ना हमने यहाँ पे जो कोड राइट किया था ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं अब जो है ना कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पर कोड लिखने वाले हैं। तो हम जो है ना कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे राइट करेंगे एकॉर्डियन डेटा डॉट मैप, और उसके बाद जो है ना मैप में हमारे पास एक एरो फंक्शन आएगा और इस यानी कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी, एटम और उसकी की, ठीक है। यहाँ पे आप इंडेक्स भी राइट कर सकते हो। इसमें हमारे पास जो है ना हम इसका इंडेक्स भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक वैल्यू का इंडेक्स हमारे पास चेंज है। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एरो का साइन और देन यहाँ पे जो है ना हम पैरेंथेसिस यूज़ कर लेंगे। अब इसके अंदर जो है ना हम वही अपना कोड जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जो कट किया था उसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसको जो है ना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे जो बी आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, सेव द फाइल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना हमने अपना कोड यहाँ पे
पेस्ट कर लिए जो हमने डिज़ाइन ऑलरेडी क्रिएट किया था। अब इसके अंदर जो है ना हम डायनामिकली वैल्यू को चेंज करेंगे। तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले इस जो क्लास नेम बॉक्स आ रही है जहाँ पे जो है ना हम की राइट करेंगे एट्रीब्यूट और इसके अंदर हम पास कर देंगे इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हर एक वैल्यू की जो है ना इंडेक्स चेंज है, ठीक है, यहाँ पे हम इंडेक्स पास कर देंगे। उसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, जो हमारे पास H2 है ना, H2 के अंदर जब हम स्टेटिकली जो डेटा पास कर रहे हैं इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम डायनामिकली डेटा पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना JSX का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं राइट करूँगा एटम डॉट टेक्स्ट टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डेटा डॉट JS के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना टाइटल के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो है ना हमने एटम डॉट टाइटल, ठीक है, यहाँ पे राइट किया है। तो अब हमारे पास मैं जाता हूँ अगेन जो है ना ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना इनके क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। व्हाट इज़ रिएक्ट डॉट JS, व्हाट इज़ अ कंपोनेंट इन रिएक्ट, व्हाट इज़ प्रॉप्स ऑफ यूज स्टेट इन रिएक्ट, पर्पज ऑफ यूज स्टेट इन रिएक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना इनका जो क्वेश्चन टॉप वाले हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इनकी जो है ना हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है ना वो भी इनकी रिलेटेड चेंज करने हैं। तो व्हाट इज़ रिएक्ट का आंसर हम जहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे देखो रिएक्ट का आंसर हमारे पास है रिएक्ट डॉट JS जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी और इसका हमारे पास कंपोनेंट का यूजेबल पीस है। तो इनको हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए मैं अगेन जाऊँगा यहाँ पे कंटेंट के अंदर और कंटेंट में अंदर हमारे पास जो पी टैग आ रहा है इसको मैं यहाँ से जो स्टेटिक हमने डेटा यहाँ पे यूज़ किया है इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करूँगा JSX का, इसमें एटम डॉट टेक्स्ट राइट कर दूँगा, ठीक है। सेव करता हूँ फाइल को क्योंकि मैं जहाँ पे डेटा डॉट JS के अंदर आपको दिखा देता हूँ हमारे पास टेक्स्ट के अंदर जो है ना प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है उसके अंदर हमारे पास आंसर है। यहाँ पे इस वजह से मैंने एटम डॉट टेक्स्ट राइट किया। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब हमारे पास जो है इनके आंसर भी इन क्वेश्चन की रिलेटेड अपने आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके ऊपर फंक्शनैलिटी अप्लाई करेंगे। फंक्शनैलिटी किस तरह अप्लाई करेंगे, हम चाहते हैं कि ये जो है ना सारे जो है ना एक बार जो है ना हमारे पास हाइड हो जाए, ठीक है, यानी कि इनका जो आंसर आ रहा है जहाँ पे शो हो रहा है ये सारों का हाइड हो जाए और जैसे हम इनके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करें तो ये इनका आंसर शो हो और उसके बाद अगर हम दोबारा क्लिक करें तो इनका आंसर हाइड हो जाए, ठीक है। तो अब ये फंक्शनैलिटी हम इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं जाऊँगा अपने VS कोड के अंदर और सबसे पहले जो है ना टॉप पे जाऊँगा और टॉप पे जहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा यूज स्टेट का, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है ना रिएक्ट को रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इंपोर्ट यूज स्टेट। अब जो है ना उसके बाद हम यहाँ पे यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट और यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा एक्टिव इंडेक्स सेट एक्टिव इंडेक्स और इसकी जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास होगी वो नल होगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैं नल राइट करूँगा कुछ इस तरह। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जब भी हम जो है ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इंडेक्स जो है ना ये एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से जो हम यहाँ पे जो है ना एक्टिव इंडेक्स को लेंगे इस यूज स्टेट की हेल्प से और उसके बाद जो है ना उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो है ना ओपन एंड क्लोज करेंगे। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक फंक्शन भी क्रिएट करेंगे जो हमारे पास हैंडल करेगा अकॉर्डियन के क्लिक को, जहाँ पे जब जो हम क्लिक करेंगे ना उसको हैंडल करेगा वो फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ हैंडल अकॉर्डियन क्लिक, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉस्ट हैंडल टोगल और इसके अंदर जो है ना हम इंडेक्स पास करेंगे इंडेक्स। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना आप यूज़ करेंगे ये सेट एक्टिव इंडेक्स फंक्शन का और इसकी वैल्यू को यहाँ पे सेट करेंगे जो हमने यूज स्टेट यूज़ किया है सेट एक्टिव इंडेक्स। और इसके अंदर जो है ना मैं जो है ना यहाँ पे राइट करूँगा एक कंडीशन, यहाँ पे मैं राइट करूँगा एक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स, देन हमारे पास यहाँ पे शो हो जाए नल एंड अदरवाइज नहीं है तो हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं इंडेक्स, ठीक है। यहाँ तक जो है ना आई होप आपको समझ आ चुकी है कि अब यहाँ पे हमने जो है ना अपना टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है, यानी हमने यहाँ पे कंडीशन यूज़ किया है कि अगर एक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास है वो इज इक्वल टू इंडेक्स है तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना इसकी वैल्यू यूज स्टेट की नल हो जाए। अगर इसकी वैल्यू नल है यानी कि यहाँ पे इंडेक्स की इक्वल नहीं आ रहा तो इसकी वैल्यू जो है ना हमारे पास एक इंडेक्स आ जाए। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जब इंडेक्स की वैल्यू आएगी तो अकॉर्डिंग टू दोज इंडेक्स हमें जो है ना वहाँ पे अपना डेटा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ। अभी यहाँ पे जो है ना हमने इस फंक्शन का यूज़ भी नहीं किया तो इस फंक्शन को हम यूज़ भी कर लेते हैं।
तो मैं अगेन जाऊँगा यहाँ पे नीचे, जहाँ पे हमने जो है ना मैप मेथड यूज़ किया है। अब इसके अंदर जो है ना, जहाँ पे जो हमने जो है ना टाइटल लिया था, ठीक है, ये टाइटल वाला डिव, इसके अंदर जो है ना अब हम अपना ऑन क्लिक फंक्शन जो है ना इवन लिसनर जहाँ पे अप्लाई करेंगे, और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन पास कर देंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन हम पास करेंगे तो जो हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ पे पास करेंगे, क्योंकि हम वैल्यू को भी सेंड करेंगे, जो हमारे पास जो इसकी इंडेक्स है ना इसको भी यहाँ पे हम सेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ हैंडल टोगल, और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैं पास कर दूंगा इस इंडेक्स को, ठीक है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना टाइटल के अंदर में जो इंडेक्स उसका होगा वो सेंड करेगा इस फंक्शन के अंदर, और उस इंडेक्स के मुताबिक जो है ना हमें यहाँ पे डेटा हाइड एंड शो कराएगा। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमें एक और चीज़ भी करनी होगी। यहाँ पे हमने जो है ना सिंपली पी टैग यूज़ किया है, और उसके अंदर हमने जो है ना टेक्स्ट को दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे हम भी कंडीशन राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंप्लीट डेव को जो है ना जहाँ से मैं काट करता हूँ, और यहाँ पे जो है ना मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है ना कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा एक्टिव इंडेक्स एंड यहाँ पे इज इक्वल टू इंडेक्स, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना इसको मैं पास कर दूँगा। फाइल को सेव कर लेता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग भी सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं आप समझा देता हूँ एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्या है कि मैंने यहाँ पे जो है ना एक्टिव इंडेक्स जहाँ पे जो वेरिएबल जहाँ मैंने पास किया था, इसको हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर एक्टिव इंडेक्स के अंदर हमारे पास इंडेक्स यहाँ पे शो हो तो क्या हो, हमारे पास जो है ना ये वाली चीज़ रन हो जाए। अगर इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे नहीं नल की इक्वल हो जाता है या कोई और एम्प्टी वैल्यू आ जाती है, तो वो हमारे पास जो है ना ये वाले जो कोड है वो एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। जब तक हमारे पास इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं आती, जैसे कि हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं इंडेक्स की वैल्यू 1 2 3 4, जब तक वो वैल्यू जहाँ पे नहीं आ जाती एक्टिव इंडेक्स के अंदर, तो ये वाले जो है हमारे पास जो है ना कंटेनर है ये हमें शो ना हो, ठीक है। अब यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हम जाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे इसको मैं लोड भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो इनके आंसर थे वो हाइड हो चुके हैं। अब मैं इनके ऊपर क्लिक करके देख लेता हूँ कि हमारे पास जो हमने ये फंक्शन क्रिएट किया था हैंडल वाला टोगल वाला, ये वर्क कर रहा है। इसको आपने जो है ना ध्यान से यहाँ पे यूज़ भी कर लेना है, ठीक है, इस टाइटल के अंदर, क्योंकि हम टाइटल के कंटेनर के अंदर ही क्लिक करने वाले हैं। यहाँ पे आपने यूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना प्रॉपरली वर्क एप्लीकेशन हमारी कर रही है, ठीक है। अगेन क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो रहे हैं, चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट ऑन है, सेकंड पे करता हूँ फर्स्ट वाला रिमूव हो चुका है, सेकंड वाला हमारे पास ओपन हो चुका है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। हमारे पास जो है ना जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है ना प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो आप इस तरह जो है ना अकॉर्डियन क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ react.js। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना प्लस का साइन यहाँ से जो है ना चेंज हो रहा है। हम चाहते हैं कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करें, यानी कि हमारे पास जब डेटा हाइड हो तो यहाँ पे प्लस साइन हो, और जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना माइनस का साइन आ जाए, ठीक है। तो वो हम किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे भी हम जो है ना अपनी एक कंडीशन लगाएंगे। मैं अगेन VS कोड में जाऊँगा, और जहाँ पे हमने आइकन P लिया था, ठीक है, यानी कि पैराग्राफ लिया था जिसको हमने क्लास आइकन दी थी, यहाँ पे हम जो है ना कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना JSX से यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो है ना जहाँ पे मैं राइट करता हूँ एक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स। जब एक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाए माइनस, उसके बाद यहाँ पे हम अदरवाइज हमारे पास शो हो जाए प्लस का साइन, ठीक है। तो इसलिए में हमने क्या किया है, हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई है कि अगर हमारे पास एक्टिव इंडेक्स वेरिएबल के अंदर कोई हमारे पास जो है ना इंडेक्स की वैल्यू आ जाए, यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास जो है ना प्लस शो, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास नल वैल्यू होगी तो हमारे पास जो है ना इंडेक्स जो है ना यहाँ पे कोई भी शो नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास नल यूज स्टेट के अंदर वैल्यू है तो हमारे पास जो है ना कोई भी आंसर यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जैसे हमारे पास उसके अंदर जो है ना इंडेक्स जाएगा तो उस इंडेक्स के मुताबिक जो है ना वो हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे शो करा देगा जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अब हमारे पास जो है ना चेंज हो चुका है आइकन भी, पहले प्लस का था अब जो है ना यहाँ पे माइनस का चुका है। तो आप इस तरह जो है ना अकॉर्डियन क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपके लिए ये यूज़फुल रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।